ट्विटर पर इस पोस्टर को फैलाने में लग गए। हर दूसरे की टाइमलाइन पर लाल रंग का पोस्टर दिख रहा है जिस पर मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा है। बीजेपी को आज कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा याद दिलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर पार्टी के हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें पोस्टर को देखा जा सकता है। लिखा है, खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ आपने ट्वीट भी किया है। मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी? पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं, पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक पोस्टर से इतना डर क्यों? आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है, देश बचाओ मोडानी हटाओ। मोदी और अदानी को मिलाकर मोडानी लिखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने मीडिया से कहा है कि इन पोस्टर में प्रिंटिंग डिटेल्स नहीं है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली गाड़ी से कई ऐसे पोस्टर बरामद किए गए हैं, लेकिन यही पोस्टर अब आप नेता ट्विटर पर भी डाल रहे हैं। संजय सिंह ने इससे ट्वीट किया है, क्या सांसद को भी गिरफ्तार किया जाएगा या हमें यह जानना बाकी है कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट ट्विटर पर कब लागू होगा? ट्विटर पर यह पोस्टर भर दिया गया है और गोदी मीडिया से सवाल हो रहा है कि इस पोस्टर में ऐसा क्या है, बताया जाए। इस पोस्टर ने दिल्ली में हंगामा खड़ा कर दिया है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी से निकाल दिए गए मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भी पोस्टर हटाए जाने और एफआईआर के खिलाफ एक ट्वीट किया है। वे आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 एफआईआर की है। कुछ पोस्टर में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में यह पोस्टर लगाया गया है। हैशटैग मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हैशटैग फासिस्ट। अब तो 100 से अधिक एफआईआर हो गई है। 21 तारीख की रात दिल्ली में भयंकर भूकंप के झटके आए। कायदे से आज भूकंप की स्थिति में बचाव की तैयारियों पर बात होनी चाहिए थी। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए था कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन्हें भूकंप रोधी नहीं बनाया जा सका है। लेकिन इसकी जगह इस तरह से कार्रवाई होती है कि सारी बहस कभी ईडी की जांच तो कभी पोस्टर उखाड़े जाने और गिरफ्तार करने की राजनीति में उलझ जाती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर फादर ऑफ पावर ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया है, लेकिन फादर ऑफ पावर हैं कौन? नाम मत लीजिएगा, वरना पता चला कि आप जेल भेज दिए गए हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। कांग्रेस भी इस पोस्टर युद्ध में कूद गई है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं। कृपया ऐसे पोस्टर ना लगाएं, जनहित में जारी। कभी पोस्टर को लेकर तो कभी ट्वीट को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ है जब पोस्टर लगाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। यह तो दिल्ली वालों को तय करना है कि इन सब का असर क्या हो रहा है। क्या इसका असर यह हो रहा है कि दिल्ली में सारे पोस्टर नियम कानून के तहत ही लगाए जा रहे हैं? जैसे 5 मार्च की यह खबर देखिए। मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाने पर दिल्ली सरकार के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी की कन्वेनर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। दिल्ली सरकार के एक स्कूल के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि प्रिंसिपल
जो स्कूल भवन की प्रभारी हैं, उन्होंने स्कूल से डेस्क प्रदान किए जिनका इस्तेमाल सिसोदिया के प्रति समर्थन दिखाने वाले पोस्टर लगाने के लिए किया गया। भाजपा ने गुरुवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार नेता के समर्थन में रैली करने के लिए सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क की स्थापना की है, जिसे आप सरकार ने खारिज कर दिया। मैंने ये हिस्सा मीडिया की रिपोर्ट से पढ़ा है। 2021 की एक बात बताता हूं।